आखिर होता क्या है मेंटली स्ट्रॉन्ग, फायदा क्या है, बनना क्यों है? तो फायदा ये है, सीरियस सिचुएशन में तुम अपने आप को काम रख पाओगे, आपकी विल पावर बढ़ेगी और भी बहुत कुछ। बट क्वेश्चन ये है कि हम ये करें कैसे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं। जैसे कि सबसे मेन प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी, बट फिलहाल प्रोक्रास्टिनेशन के दो मेन पॉइंट्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग माइंड बनने से रोकते हैं। सबसे पहले नेगेटिव थिंकिंग, दूसरा है लेजीनेस। जब आपने सोचा होता है कि सुबह 5 बजे उठोगे और अलार्म बजती है, तब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप उठ जाओ, दूसरा स्नूज। जब आप स्नूज दबाते हैं वो है आपका लेजीनेस। उस टाइम पर आपको खुद को कंट्रोल करना है और खुद को उठना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अलार्म जो है वो थोड़ा दूर रखिए ताकि आपको उठना पड़ेगा उसे ऑफ करने के लिए। दूसरा पॉइंट कि आपको खुद से विल पावर इंप्रूव करनी पड़ेगी ताकि आप खुद उठें, उठ के मेहनत करें और अपने आप को लेजीनेस से दूर रखें। इसी के साथ नेगेटिव थिंकिंग कैसे दूर होगी? नेगेटिव थिंकिंग को हटाने के लिए सिंपल है, आपको बिजी रहना होगा। जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप नेगेटिव थिंकिंग को कम कर पाएंगे। इसी के साथ मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की एक और डेफिनेशन है जो कि आजकल दुनिया वाले बोलते हैं, वो है सही टाइम पर सही डिसीजन लेना। कैसे? जैसे कि जब आप सुबह उठते हैं, उठने के बाद जब आप उठने वाले होते हैं तब आप देखते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, स्नूज और स्टॉप। बट आप क्या करते हैं, स्नूज का बटन दबाते हैं। बट कुछ लोग होते हैं जो स्टॉप का बटन दबा के दोबारा सो जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना। बट ये नहीं है, स्ट्रॉन्ग माइंड की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप सही टाइम पर क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपका जो भी डिसीजन होगा वो बाद में आप उसे करेक्ट करेंगे। उस टाइम पर आपको नहीं पता कि कौन सा डिसीजन सही है या गलत है। वो आपको सिर्फ चूज करना है, उसके बाद अपने इमोशंस को कंट्रोल कर उस चीज़ पर काम करना है, तब जाकर वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ अपना डिसीजन लेना है जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा, बट उसके अंदर आपने जो भी डिसीजन लिया है उस पर काम करना होगा। तब जाकर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे और अपने डिसीजन को राइट कर पाएंगे। इन दी एंड मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा, स्ट्रॉन्ग माइंड का होना एक ये नहीं है कि आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली और आप स्ट्रॉन्ग माइंड हो गए। नहीं, आपका स्ट्रॉन्ग माइंड का मीनिंग होता है आपको अपनी बॉडी पर कंट्रोल करना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप मार्केट जा रहे हैं और आपका मन करा कुछ खाने पीने का और आपने वो खा पी लिया, जबकि आपको पता है कि वो गलत है, वो नहीं करना है आपको। लेकिन इस टाइम पर आपको पता चल गया कि ये स्ट्रॉन्ग माइंड के जो रीजंस होते हैं वो नहीं है। छोटा सा कंक्लूजन हमने जो पढ़ा है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग माइंड के लिए, वो है लेजीनेस और नेगेटिव थिंकिंग, दोनों ही पार्ट हैं प्रोक्रास्टिनेशन के। इसके अलावा अपने आप को फोकस रखना, अपने आप को ओवर थिंकिंग में न जाने देना। मतलब कि आप जब मार्केट में चल रहे हैं, आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, लेकिन आपको वो नहीं खाना है। उस टाइम पर आपको यकीन दिलाना है कि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है, आप अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करते हैं और जो आप नहीं करना चाहते, लेकिन आप कर लेते हैं क्योंकि आपका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो कि आप न करें, और कुछ टाइम बाद आप बन जाएंगे मेंटली स्ट्रॉन्ग।